अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उससे के चरण छूने लग जाए, उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरु जी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट में बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छा, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो उस शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में, मेरे सम्राट की, मेरे शिष्य की कबीर जी में ज्यादा श्रद्धा होगी है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से। उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा, और नहीं तो मैं, तू एक काफिर को गुरु बना लिया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए। तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी, कबीर जी ने कहा भी ठीक है। तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं ना तो वो गाड़ते जमीन में, ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा, प्लॉट सा, एक घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटाकर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में, शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया, कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो भी ज्ञान
औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो कमाल तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो आप तो गुरु जी से भी अच्छी जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, तो उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बने। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तजे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिले। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिला। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहां से निकलकर परमात्मा से रुष्ट होकर, अक्षुब्ध होकर, खिन्न होकर के वहां से निकल गया और जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहां के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे, वहीं चला गया, वहां रहने लग गया। अब वहां रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्मा समर्थ जो कार्य करता है कोई जीव नहीं कर सकता। कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है वो काफी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया, उसकी भक्ति करके कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना। जब कबीर खुद मालिक बैठे और उस वो कमाल के टिंडे देगा उन्हें, कमाल की बात। यहीं से हम गिरते, सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे। हम अपने भगवान को छोड़कर परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष को, और ये ज्योति निरंजन काल वहां तपस्या कर रहा था एक टांग पर खड़ा होकर। हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा लिया, और इसका फल यो मिला, गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया, कमाल ने वहां रहने लगा। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख हुआ करता खूब। अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला उनकी पुण्य कमाई, तब तक तो वो दुखी हुए नहीं। फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे अपने आश्रम में रख रहे, तो वो कहने लगे गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा भाई यूं करे कि गुरुजी का जन्मदिन मनावांगे कल, जेठ की पूर्णमासी आ गई, सब न कह दे भाई कल जेठ उतरते की पूर्णमासी है और गुरुजी का प्रगट दिवस बनाएंगे, और खीर खार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ हुआ नहीं, सारे बयान बैठी होगी, दूध रहा ना ढंगता, तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से
दूध डालावांगे और ना डाल कावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे। कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं। अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50, 60, 100 जितने भी थे, उन्होंने सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुंह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा। किसने बेरा पट्टा है, बेरा पट्टा है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन, अकमारा जी सत साहेब, कहा भाई सत साहेब आज दूध लाए है, डाल दो भाई वहां ड्राम में, जो पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावे और पानी तरड़ा डाले, गुरु जी ने महाराज जी ने पता लग जाएगा हाँ डाल रहा है कुछ, दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला भाई आता दूध बहुत आ गया और बच्चों खीर बना लो। अब वो लागे खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान। तो कहने लगे गुरुजी तो सारा पानी का फुल भरा है। कुमार बोला झूठ बोलो, देखा जागे सारा पानी का भरा, किसकी खीर बनी थी। इतना शर्मिंदा हो गया, रात्रि में उस आश्रम ने छोड़ दिया, पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं अब आप भी मरिया और उन शिष्यों, उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से श्लोक जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने, ये जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और फिर और पीछे ते सकल निवारे। ये सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पढ़ी, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने और घर पर जाके चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करना, ऐसे ठीक नहीं गुरु, ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई? बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तंबाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, अनुपाशा मत करना। और ये सारी ही ना करने की है और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे? व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहां जावे ता निंदा करही, सोच घोर नरक में पड़ही। ऐसे शेष को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोए है, सतगुरु विमुख का युग युग रोए। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। परमेश्वर आए थे सतगुरु रूप में, सन 1398 में प्रकट हुए थे बालक रूप में। और सन 1518 में वो परमात्मा 120 वर्ष रहकर सतगुरु की भूमिका करके सहस्रित गए थे। तो उस समय जो हम 64 लाख के 64 लाख और परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतगुरु से विमुख हो गए थे। और उनके विमुख हुए हुए प्राणी युग युग रो रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं, भ्रम रहे, क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण हम उन गुरुओं की जो संस्कृत भाषा जानते थे, वेद पुराणों को पढ़ते थे, उन्हीं को हम
वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं, गुरुजी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अब कहते हैं, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। नमर हो बातें करे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी यातना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सत्य नाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं, जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे, जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका
शरीर होता है, और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है, और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब उस सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, तो कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, चाहे कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कभी काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही शेष पर कृपा करे गुरु तब ही, गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वजन धरे धन आगे। गुरु से जब शेष दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे, मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आगे यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य, तो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। जय पोरे मने साहेब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपूरे मन साहेब नाम कबीर, जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं, मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं,
कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे कैमरे से देखने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को परमपिता परमात्मा ने इतनी शक्ति प्रदान की हुई है। जो भी गुरु जी का सत्संग YouTube के माध्यम से सुनता है या फिर पुस्तकों से सत्संग पढ़ता है, उस भगत पर काल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु जी की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी